Hello, 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 hello. Hello, champions! I'm welcoming all of you to one and only amazing platform for Gujarat Board, पाल इंस्टीट्यूट। आज बेटा हम क्लास 10th का मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 10th का आज हम मैथ्स का मस्त सा चैप्टर करवाने जा रहे हैं। और बहुत से बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है ना कि उनका सबसे टफ चैप्टर होता है ना, ऐसे मतलब सारे सब्जेक्ट में से सबसे टफ चैप्टर, सबसे कोई दुश्मन वाला सब्जेक्ट होता है ना, तो बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि मैथ्स है। बट इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरी दुनिया में अगर सबसे कोई इजी में इजी सब्जेक्ट हो ना बेटा, तो वो होता है मैथ्स। मैथ्स वो प्यार मोहब्बत वाला और इतना मक्खन वाला चैप्टर है ना बेटा, जो कोई है नहीं। तो जिस तरीके से मैं करा रहा हूं, अगर उस तरीके से आपने ये सारे चैप्टर्स को किए ना बेटा, पक्के से गारंटी दे सकता हूं मैथ्स से प्यार हो जाएगा बेटा आपको। ठीक है, तो चलिए आज हम हमारे पिटारे के अंदर लेके आए क्लास 10th। चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा तुम्हारी चैप्टर नंबर 5 की जो एक्सरसाइज 3 है, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। आज एक एक्सरसाइज, एक लेक्चर के अंदर पूरी की पूरी एक्सरसाइज खत्म कर जाएगी। स्टार्टिंग की फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज में क्या कहता है, फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने समझा था एपी होता क्या है, ठीक है, एपी की कुछ टर्म्स निकाला सीखा था। सेकंड एक्सरसाइज में मुझे ये दिया हुआ तो ये निकालो, इतने नंबर की टर्म निकालो, उतने नंबर की टर्म निकालो, ये सारे बहुत सारे क्वेश्चंस आपने कर रखे। अब जो हम करने वाले हैं वो है सम। सम मतलब कि हम कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस करेंगे। लाइक मुझे कोई भी एक एपी दिया हुआ है, मान लो ये एपी है। देन अब इन्होंने क्या कह रखा है कि फाइंड द सम ऑफ गिवन एपी, मतलब ये मेरे पास एपी है, यहां से ऐसे जा रहा है एपी, इनके 10 टर्म का एडिशन करो। मतलब शुरुआत में फर्स्ट क्या हो जाएगा 2, फिर बाद में हो जाएगा 7, फिर 12, फिर 17, फिर 22, फिर 27, ऐसे 10 टर्म आएंगे, a1 a2 a3 a4 a5 a6, ऐसे 10 टर्म आएंगे। तो सबका एडिशन करना है, मतलब 2 + 7 + 12 + 17 + 22 + 27, ऐसे ना बेटा सबका मुझे क्या करना है, एडिशन करना है। देन तो अच्छा एडिशन करने का है तो कुछ चीजें आपको याद करके और दिमाग में स्टोर करके चलना पड़ेगा बेटा। ठीक है, एक फॉर्मूला बता रहा हूं उसे समझना। SN का फॉर्मूला क्या बेटा, सम ऑफ nth टर्म। an क्या था बेटा, n नंबर की टर्म है ना, और यहां पे क्या है SN है। SN का फॉर्मूला ध्यान से देखना, पहला फॉर्मूला है n/2 a + an। क्या दिया बेटा, n/2 a + an। an को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कुछ बुक्स वगैरह में ऐसा लिखा होता है a + n। ये भी जो तुम्हारी टर्म होगी और ये भी तुम्हें, इसे लास्ट टर्म कह सकते हो, और लास्ट टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, an कहते हैं, है ना। 10 नंबर की टर्म, 15 नंबर की टर्म, तो an लिखना ज्यादा अच्छा लगता है कंपेयर टू l। मुझे l पसंद नहीं है, मुझे an लिखना अच्छा लगता है। ठीक है, आपकी मर्जी, आपको l लिखना है l लिखो, an लिखना है an लिखो। क्लियर है। अच्छा सेकंड फार्मूला क्या है, अच्छा an का फार्मूला कितनों को याद है सर जी, an = ये तो याद है, क्या था, a + n - 1 * d। बहुत बढ़िया, उठा के यहां पे डाल दो बेटा। देखना SN का फार्मूला दूसरा बन गया, a तो था, an की जगह पे लिख दो a + n - 1 * d। तो ये क्या हो गया, n/2 a + a 2a। आपको ये फार्मूला याद रखना है, आपको दो फार्मूला, ये वाले दो फार्मूला आपको याद रखना है, एक तो ये, एक तो ये। क्या बातें क्लियर है। चलो फटाफट इसको स्टार्ट कर लो और समझ लो बेटा, एक बार याद कर लो, फार्मूला रट डालो। हाँ फार्मूला तो रटना ही पड़ता है, मैथ्स में फार्मूला रटना ही पड़ेगा, रटने का अगर कोई ऑप्शन नहीं है। फार्मूला याद कर डाला तो मैथ्स को सॉल्व कर डाला, फार्मूला याद नहीं हुआ तो मैथ्स को अटक गई बेटा, मैथ आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्या बातें क्लियर हैं। चलिए अगर ये फॉर्मूला याद हो गया है तो फिर आगे बढ़ते हैं। प्यार हुआ इकरार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहां मंजिल। चलो अपनी मंजिल ये, चलो देखते हैं। a = कितना दिया है 2, d निकाल लो 7, d कैसे निकलेगा, दिस माइनस दिस, ओके d मिल गया। और तुम्हें n = 10 दिया है, आपको क्या करना है, आपको ऐसे लिखना है। अब कंफ्यूजन जो है कि दो फार्मूला में से कौन सा फार्मूला लिखें। अगर आपको an दिया है तो फार्मूला वो वाली a वाली लगा दो, अगर a नहीं दिया तो आप दूसरी फार्मूला लगा दो। Sn = n/2 2a + n - 1 * d। n की जगह पे कितना डालोगे 10, a की जगह पे 2, 2 2 जा 2 * 2 4। चलो n की जगह पे 10, 10 में से गया 9, और d की जगह पे कितना रखोगे, तो d की जगह 5। इसने इसको 5 से मार दिया, 9 5 45 है ना, 45 + 4 49।
50 और 5 250 होता है, 250 में से 5 निकाल दो 245। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। देखो कितना इजी है। क्या हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। इससे क्या हुआ? एक सेकंड जी। चलो हाँ जी। छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा, छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। फाइंड द सम ऑफ गिवन ए प्लीज। गिवन ये दिया है 12 टन तक का एडिशन निकालना है। सेम वही कॉन्सेप्ट जो अभी हमने कर रखा है। हमने अभी क्या किया था सर जी, पहले ए लिया। ए कितना है तुम्हारा -37। डन। उसके बाद क्या किया हमने डी निकाला। डी मतलब क्या, दिस माइनस दिस है ना। डी क्या हो जाएगा -33 माइनस -37। 37 में से 33 चला गया, कितना बचा बेटा 4। क्लियर है। चलो अब एन आपका 12 है। क्या आपको एन पता है? नहीं पता है एन, बट एसएन तो निकालना है ना। एसएन मतलब क्या निकालना है, सब निकालना है। एन एसएन निकालना है, आपको क्या करोगे फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 डन। चलो n की जगह पे क्या लिखोगे 12, a की जगह पे क्या लिखो -37। n की जगह पे 12, 12 में से 1 गया 11, और d की जगह पे क्या लिखोगे 4। हो गया काम खत्म। 6 एक लड़की भीगी भाग्य से। चलो 37 का डबल 74 डन। और यहां पे क्या है 44 गया, 30 बचा, 180 आ गया। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ रहा है, अभी कभी से फटाफट सॉल्व करो। चलो ये रहा। ए तुम्हें कितना दिया हुआ है, ए दिया 0.6। डी कैसे निकालेंगे, दिस माइनस दिस 1/1 सॉर्ट अप n इज इक्वल टू छाओ। अब क्या करोगे, क्या एन तुम्हें पता है? नहीं पता, तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, सेकंड वाला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलो n की जगह पे 100 डिवाइड बाय 2 2a, a कितना है 0.6 का डबल 1.2। 100 में से कम कर दो 99। डी की जगह पे कितना लोगे 1.1। चलो ये हो गया 50। ये 99 इंटू 1.1, 99 मल्टीप्लाई बाय 1.1 कितना होगा बता फटाफट। 9 9 9 9 9 9 18 1 10 108.9। अभी कितना हो गया 9 + 2 1, एक इधर आ गया ना, 1 2 कितना हो गया 2 और 8 10 हो गया, और ये 1 110.1 है ना। कितना हो गया बेटा 110.1। 1101 डिवाइड बाय 10 काट डालो, ये 5 से मल्टीप्लाई कर दो 5505। एक लड़की भीगी भागी सी। तुम ही कहो को कोई बात है। चल ये रहा। चलो इसको देखो, ए कितना दिया 1/50। डी निकालो, दिस माइनस दिस। एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा नीचे 30 नहीं 60 आएगा। कितना आएगा 60। 12 के टेबल में 60 का बाद है 5, ऊपर नीचे 5 5। 15 के टेबल में 60 का बाद है 4,
1/60 डी मुझे मिल गया, मुझे ए मिल गया, डी मिल गया। अब क्या करेंगे, अब तुम्हें ऐसे निकालना है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। चलो n कितना है 11, ए की जगह पे क्या होगा 1/15, 11 माइनस 1 10। हसीनों ने बुलाया गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही न समझा। चल 11/2 ये कितना हो गया 2/15, यहाँ पे कितना कट गया 1/6, एलसीएम फिर से 60 आएगा, एलसीएम फिर से 60, 30 भी आ सकता है, 30 ले लो। इसके टेबल में 2 में आता है, 2 में आता है ना, तो चलो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4। इसके टेबल में 30 कब आता है 6 5 30, 11/2 9/30। इसने इसको 3 से काट दिया है ना, तो 11 3 और नीचे 2 और 10, मतलब 33/20। क्लियर है, चल बहुत बढ़िया, 33/20। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, फटाफट देख लो एक बार अच्छे से। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। ये 7 है, ये 10.5, ये 14 है ना। चलो ऐसा किया तो 10.5 कर दिया। चलो तुम्हारा ए कितना है 7, ए कितना है 7, तुम्हारा डी बताओ, डी निकालने के लिए क्या करोगे 10.5 माइनस 7 3.5, डी मिल गया। अब क्या करोगे, बस वही फार्मूला 84। देखो अच्छा तुम्हें लास्ट में तो दे रखा है, लास्ट में तुम्हें दे रखी है ए एन कितना दे रखा है 84। चलो बहुत बढ़िया। अब तुम कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हो, तुम ये वाला फार्मूला लगा सकते हो, एस एन इज इक्वल टू n/2 ए प्लस ए। तुम ये वाला फार्मूला लगा लो। चलो फार्मूला रख दो और रो एन कहाँ पे है, एन तो दिया नहीं है। अब एन कैसे निकालें, क्या यहाँ से एन निकाल सकते हैं, हाँ बेटा यहाँ से एन निकाल सकते हैं। ए एन इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस n-1 इंटू डी का कितना हो गया ये, मतलब 84। स्टार्ट कहां से हुआ था 7 से, n-1 और डी की जगह पे कितना 3.5, 7 यहां पे माइनस कर दो, 84 में से 7 गया कितना बचा 4 गया 3 गया 77 है ना, 77 n-1 3.5। चलो 3.5 को डिवाइड कर दो, 77 डिवाइडेड बाय 3.5 मतलब 35 डिवाइड बाय 10 लिख सकता हूं। क्लियर है, चलो अब इसमें आगे सॉल्व करते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा। चलो नीचे थोड़ा सॉल्व करते हैं। 77 10 ऊपर चला जाएगा, नीचे 35 n-1। देखो ये 7 into 5 लिख सकता हूं, इसने इसको 2 से काट दिया, इसने इसको 11 से काट दिया। 11 into 2 22, 1 यहां पे आ गया 23, लिख दो यहां पे। ए की जगह पे क्या लिखोगे 7, ए की जगह पे क्या डालोगे 84 हो गया 23 डिवाइडेड बाय 2। 84 में 7 ऐड कर दो, कितना आएगा 91। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा, आपको मल्टीप्लाई करना होगा 91 into 23, तकरीबन आंसर जो भी आता है देख के लिख लेते हैं। हाँ कितना आ रहा है 23 into 91 जो भी आ रहा है ये आ रहा है 23 into 91 को मल्टीप्लाई कर लेना, ये इन्होंने डबल कर रखा है 2046 मतलब 2096 आएगा +1 2096 +1 2097। हाँ टू कितना आ रहा है 2096 2097 डिवाइड बाय 2। क्लियर है, ये आ रहा है नहीं 93 आएगा 93 2093। क्लियर, चल नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो बहुत मस्त वाला क्वेश्चन है, एक बार वीडियो को रोक के खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। चलो कर लिया, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। देखो स्टार्ट हो रहा है 34 मतलब a इक्वल टू तुम्हारा 34, d निकालो 32 माइनस दिस -2, d मुझे मिल गया। लॉगरिथम दे रखा है 10 मतलब
मैं ऐसे का छोटा वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ, n/2 a प्लस a, बट मेरे पास n नहीं है तो n निकालना पड़ेगा तुम्हें। अब निकालो। a का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू d। क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू d। a की जगह पे कितना है 34, n माइनस 1, और d की जगह पे कितना लगा सकते हो -2, और a की जगह पे कितना लिख सकते हो 10। 34 यहाँ पे आ जाएगा, कितना हो जाएगा 10 में से 34 गया -24, -2 डिवाइड कितना है, इसने इसको 12 से काट दिया और एक इधर आ जाएगा 12, एक कितना हो गया बेटा 13। लगो यहाँ पे 13, एक की जगह पे कितना डालोगे 34, और n की जगह पे कितना डालोगे 10, यहाँ कट जाएगा, ये कितना देगा 44, 44 को इसने 22 से काट दिया, 22 इंटू 13 गुना 26 और 26 6 8 2 286 आंसर आएगा। चलो डन, देख लो 286। नेक्स्ट फाइंड द सम, इनका सम निकालना। अब निकाले, फर्स्ट टाइम तुम्हारा a दिया हुआ, फिर तुम d निकालो। d कैसे करोगे, दिस माइनस दिस, -8 माइनस -5 माइनस माइनस प्लस 5। क्लियर है, देखो नंबर छोटे होते जा रहे हैं माइनस से, d नेगेटिव होगा तो छोटा हो जाएगा, d पॉजिटिव होगा तो बड़ा होता जाएगा। आखिरी टर्म दे रखी -230, a दिया मतलब मैं छोटा वाला फार्मूला यूज कर सकता हूं। कौन सा छोटा वाला फार्मूला, हां an इज इक्वल सॉरी Sn is equal to n/2 2a plus n minus 1 into d। ये नहीं, छोटा वाला फार्मूला। छोटा वाला फार्मूला क्या होता है, n/2 a plus an। n नहीं पता, n निकालो। an is equal to a plus n minus 1 into d। n कितना है 230, a की जगह पे क्या रखोगे -5 n minus 1, d कितना है बेटा, d तुम्हारा -3, -5 यहाँ पे आएगा। 230 में से 5 चला गया, कितना बचा 225, 3। ऐसे तो डायरेक्ट नीचे 3 ले सकता था, चलो 3 नीचे चला जाएगा, 3 3 कर गया। 225 को 3 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 225 वाला 15 15 5 चलना है ना, 15 5 75, और एक यहाँ पे कितना देगा 76, 76 यहाँ पे रख दो। a की जगह पे कितना रखेंगे -5, a कितना दिया -230, 76 का आधा कर लो, 76 का आधा कितना होगा 38, -235 मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तब देख ले कितना आंसर है। 8930 यहाँ पे लिया, 36 यहाँ पे लिया, कुछ भी। हाँ पीछे 5 है तो 0 आएगा। क्लियर है, चल ओ मेरे दिल की चैन, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। चलो ए दिया हुआ है, डी की जगह पे कितना दिया 3, एन कितना दिया 50, एन और एस एन निकालना। बहुत सिंपल, अभी तो वही तो कर रहे थे। एन का फॉर्मूला उठाओ, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन का फॉर्मूला उठाओ, छोटा वाला, ये सही है। ए मेरे दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन, दिल ए की जगह पे 5, एन की जगह पे निकालना है, क्या करना है निकालना है। डी की जगह पे 3, एन की जगह पे 50, 5 को यहाँ पे 50 में से 5 चला कितना आएगा 45, 3 से डिवाइड करते हो, 3 से डिवाइड होगा कितना आएगा 15, एक यहाँ पे आ गया 16। चलो एक आंसर मिल गया मुझे, कितना आ रहा है 16। ऐसा निकालना है, अब ऐसे निकालना है 16 डिवाइडेड बाय 2,
ए कितना है 5, ए एन कितना दिया है 50, 8 और यहाँ पे 55, 440। ओ मेरे दिल के चैन, चैन और मेरे दिल को दुआ कीजिए। चलो डन, 440। नेक्स्ट। सुनो ना संगमरमर के ये मीनारे कुछ भी नहीं है हाँ आगे तुम्हारे। मुझे डी निकालना है और S13 निकालना है। मतलब दोनों में n तो सेम है। इधर n कितना, अगर इधर पूछो n कितना है तो 13 है, और 13 में भी n कितना लेना है 13। तो देखो यहाँ पे क्या लिखते हैं, a अगर मुझे Sn लिखना होता तो क्या लिखता हूँ मैं Sn लिखने के लिए n/2 2a + an, है ना। यहाँ पे n होगा वही n यहाँ पे होगा। अगर S13 लिखना होगा मुझे, क्या लिखना होगा S13, तो 13 / 2 2a + a13 लिखना होगा। क्या बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ? 13 है तो 13 / 2 2a, n की जगह पे 13 आया है। तुम्हें कितनी वैल्यू पता है? क्या a पता है? क्या a पता है? हाँ 7 2 14। a13 पता है? हाँ a13 पता है 35। 35 4 39 39 49। इनका मल्टीप्लाई करना, जो आंसर आता है लिख देना। ठीक, तो ऐसे मिल जाएगा। अब तुम्हें डी चाहिए थी ना, डी यहां से भी निकाल के देता। देखो ए का फॉर्मूला था ना, n = a + n - 1 * d। a कितना है? n 13, 13 में से निकालो 11, सॉरी 12, 13 में से 1 गए 11। हाउ कुड दिस पॉसिबल? चलो 12, डी निकालना है। लग जा गले से फिर ये हंसी रात हो न हो। यहाँ पे गया 35 में से चला गया 28, 12 डिवाइड में क्लियर है। इसको कितना कर सकते हैं? 7 4 और ये कितना हो गया 3 4 4 4 कट गया 7/3। क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं। देखो आंसर कितना आ रहा था? ये लिखने में गलती की क्या? 35 + 7 था ना, एसएन में सब कुछ लिखने में गलती किया मैंने। एसएन था n/2, 13 / 2 a + a। a कितना था 7, हाँ 7 था, और ये 35 42 आया था। हाँ इसने इसको 21 से काट दिया। हमारा 49 आया था, पता नहीं हमने क्या लिख दिया था, हमने शायद 13 लिख दिया था। क्या किया था कुछ तो, अरे हाँ शायद 2a कर दिया, फॉर्मूला गलत कर दी थी। 2a नहीं होता है, a होता है। सही सही। चलो देखा, होता है छोटा छोटा गलती, छोटी छोटी गलती, छोटी छोटी गलती। चलो लग जा गले से फिर ये हंसी रात हो न हो। ए 12 37 दिया है, डी मुझे दिया है 3, एन मतलब 12, एस 12 निकालना है मुझे। ए नहीं पता, बाकी मेरा खेल तो हो जाएगा। तो एक काम कर, पहले एन का फॉर्मूला उठाते हैं। किसका फॉर्मूला? ए एन = a + n - 1 * d। a + n - 1 * d। ये कितना है सर निकालना है? ये 12 है ना, तो ए 12 कितना दिया? 37। ये ए है, ये 12 में से गया 11, और डी कितना दिया? डी दिया 3, 33 यहाँ पे जाएगा। 37 - 33 ए, 37 में से 33 गया 4 बचा, लो ए हो। क्लियर है, ए मिल गया। चलो अब तुम वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, कौन सा? एसएन वाला फॉर्मूला। एसएन = n/2, a + a आता है, पिछली बार की तरह नहीं, a + a। n की जगह पे कितना डाल दोगे? n की जगह 12, a + a। a कितना है? a है हमारा 37, नहीं a कितना है? 4 है, और n कितना है? 37। इसने इसको 6 से काट दिया। 37 + 4 41, 240 + 6 240।
क्लियर है? तेरे बिना जिंदगी से कोई सिकवा तो नहीं, सिकवा नहीं। चलो, हाँ, A3 दिया है 15, मुझे S10 दिया हुआ है, क्या बात है। देखो जो चीज दी हुई है वो हम ले लेते हैं। चलो, हमें क्या दिया हुआ बेटा? A3 दिया हुआ है 15। A3 मतलब A + 2D 15 है। अच्छा, और आगे क्या दिया हुआ है? S10 दिया हुआ है। S10 दिया ना, S10 कितना दिया? 125। S10 मतलब कितना होता है? SN का फॉर्मूला जल्दी बताओ। SN का फॉर्मूला SN = n/2 2a + n - 1 × d। क्या ये बातें क्लियर है? सारा खेल है, देखना भी कैसे। देखना, अगर S10 लिखूंगा ना तो S10 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? 10/2 2a + 10 में से गया 9d। क्लियर है? चलो, S10 की वैल्यू कितनी दे रखी है? S10 की वैल्यू 125 थी, ये 5 हो गया, 2a + 9d। 5 को यहाँ पे डिवाइड में भेज दो, 125 / 5 25। ये एक इक्वेशन है, इक्वेशन 2, और ये एक इक्वेशन क्या बेटा 1। मैं क्या करूंगा पता है? इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा बेटा? 2 से, है ना? इक्वेशन 2 तो ऐसे लिख दो। इक्वेशन 2 क्या दिया बेटा? जैसा वैसा लिख दो। क्या है? 25 = 2a + 9d मैंने लिख दिया। इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करके, है ना? 15 का डबल कितना हो गया? 30। इसका क्या हो गया? a का डबल 2a, और 2d का डबल कितना हो गया? 40। अब मैं माइनस करूंगा, समझ में आया? ताकि आपका 2a 2a कट जाए, माइनस माइनस माइनस, हाँ 30 में से 25 सॉरी 25 में से 30 गया -5, 9d में से 4d चला गया 5d, सो d = -1। मुझे d मिल गया। खेल खत्म, तो हो गया। a भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे रख दो, इसमें रख दो। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 को रख देता हूँ। क्या इक्वेशन 1 है? a + 2d = 15, d की जगह -1, -2 आ जाएगा +2 17। अब तुम्हें क्या निकालना है? a10 निकालना है। a10 = a + 9d। a कितना है? 17। 9d, d की जगह पे क्या रखोगे? -1। 17 में से 9 चले गए 8। क्लियर है? देख लो एक बार, बहुत बढ़िया। देख लो आगे आंसर। चलो ये वाला कर दो, बहुत आसान है, फटाफट हो जाना चाहिए। 1 2 3 स्टार्ट करो। तुम मेरे हो कर मिलना जाना जाना, चुरा लिया है तुमने जो दिल को। D5 दिया है, S9 दिया है 75, मतलब है ना? हाँ, S9 दे रखा, मतलब n = 9। तुम्हें A निकालना है, ओके A निकाल लो, और तुम्हें A9 भी निकालना है, A9 भी निकालना है। अब क्या करते चलो। देखो अगर मैं, देखो मुझे A9 भी निकालना है, A भी निकालना है। अगर मैं S9 का फॉर्मूला यूज करने जाऊं, ये वाला n/2, क्या फॉर्मूला था? a + a, ये वाला फॉर्मूला अगर मैं यूज करूं तो मेरे पास दोनों चीजें नहीं है। n है, n 9 है, मतलब मैं अगर S9 लिखूं तो 9/2 कर सकता हूं। मेरे पास इन दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो कुछ एक काम करते, कहीं से एक आध को निकाल लेते हैं। S9 भी मुझे पता है, चलो S9 भी मुझे पता है 75, मतलब मेरे पास बाकी दो नहीं है, कोई एक मिल जाए तो एक, हाँ कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। SN का कोई दूसरा फॉर्मूला था? हाँ SN का दूसरा फॉर्मूला था ना बेटा, n/2 2a + n - 1 × d। क्या यहां से मुझे a निकाल सकता हूं? हाँ, बहुत आसानी से आपका a निकलेगा यहां से। SN कितना दिया था बेटा? 75, n की वैल्यू 9 है, a की जगह पे कितना रखूंगा? निकालना है। 9 में से बन गया 8, और d की जगह पे कितना रखना है बेटा? 5। 75 का डबल 150, 9 2a, 8 5 40,
चलो 9 डिवाइड भेज दो, इसमें से 2a प्लस 40 बचा। 150 को 9 से डिवाइड करो, कितना आंसर आएगा? सोचो, ये 15 है ना, 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 3 सा 15 और 10, 3 3 सा 9, एक 3 तो कट गया, दूसरा 3 बच गए। समझ आ रहा है? तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक सेकंड, 75 दिया है, 75 n/2 9/2 5 5 रखा, सही है। चलो ये 5 5 कितना हो गया बेटा? 50 डिवाइड बाय 3, 40 को यहाँ भेज तो -40, डन। चलो अब एलसीएम ले लो, इसको यहाँ पे 3 में चला जाएगा, 120 120 120 में से 50 चला गया, कितना बचा? 120 में से 50 70 बचा, कितना बचा बेटा? 70 70 डिवाइड बाय 3, वो भी -70, 2a 2 से डिवाइड में भेजो, 70 को 2 से डिवाइड करोगे 35 आएगा, 35 मतलब कितना आया? -35 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू। साहब इतना लंबा चौड़ा क्यों खींचते हो? फटाफट कर दिया बेटा, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते है ना। 35 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू a। चलो मुझे a मिल गया, लो काम हो गया। 2 ऊपर मल्टीप्लाई 150, 9 डिवाइड में क्लियर है? या आप n का फार्मूला भी लगा सकते हो, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो भी चलेगा, ये भी कर लो। इसने इसको 3 3 से काट दिया, यहाँ पे आ जाएगा 150, 35 प्लस हो जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, एलसीएम ले लो, 3 से मल्टीप्लाई करके 105, 150 और 105 कितना हो गया? 255, क्लियर हो गया। 255 को 3 से डिवाइड करो हो जाएगा 8 24 5 3 83, कितना हुआ बेटा? 83। चलो क्लियर है? अब देखो नीचे 83 आ रहा होगा, A9 ऐसा कैसे हुआ? ए एन का फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आओ देखते हैं पहले, ए हमारा कितना था? -35 डिवाइड बाय 3, एन कितना है? 9 निकाला था ना, 9 माइनस 1 8, डी कितना दिया हमने? डी दिया था हमारा 5, A9 -35 बाई 3 प्लस 40, ये गया 120, 120 में से 3 गया 85। चलो ये सही है, ये तो आ रहा है। यहाँ पे हमारा Sn से कर लेते हैं, Sn इज इक्वल टू कितना था? n/2 a प्लस n, यहाँ से भी वही आना चाहिए था। Sn कितना दिया हुआ था? Sn हमें दिया हुआ था कितना था? Sn जो था Sn जो दिया हुआ था 75, 9/2 a कितना आया था? 35/3। चलो इधर आया, हाँ समझ में आया, इधर आया 150 डिवाइड बाय 9 -35/3, सही है। ये काट दिया था, नहीं कटेगा, इसके नीचे 3 नहीं था। चलो इधर ले लो, 150 है ना, 150 85 है ना, 3 रह गया, 85 सही था, 3 रह गया था नीचे का। इसको आगे तो कितना हो गया? 35 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 9, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 150 105 डिवाइड बाय 9 an, ये कितना हुआ? 250, 255, 9 मतलब 3 3 सा 255 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 85। इसको 3 से डिवाइड करोगे तो 83 आएगा, 85 स्लिप ऑफ टर्म हुआ, क्या हुआ? 85 डिवाइड बाय 3, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हंसनी हसीना से यो मुलाकात
हो गई। ए की जगह पे कितना दिया है 2, बी की जगह पे कितना दिया है 8, एस एन इज इक्वल टू 90 दिया है, एन नहीं पता है और ए एन नहीं पता है। देन चलो एक काम करते हैं, एस एन का ऐसा फॉर्मूला उठाते हैं। देखो तुम्हें ए एन तो नहीं पता है, तो एस एन का वो वाला सेकंड वाला फॉर्मूला उठाते हैं, एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डन। और यहां पे तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। अगर इस इक्वेशन से तुम n निकालते हो तो डेफिनेटली तुम्हारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनेगा। और यहां पे तुम्हें क्वाड्रेटिक चैप्टर आना चाहिए, जो हमारा चैप्टर नंबर 4 था। नहीं आ रहा होगा तो अच्छे से एक बार देख लेना, पूरा कवर कर रखा है, ठीक है। चलो एस एन मुझे दे रखा 90, n नहीं पता, डिवाइड बाय 2। a की जगह पे क्या है 2, 2 2 सा 4, और d की जगह पे कितना है 8। चलो यहां पे क्या 180, n अंदर मल्टीप्लाई करो, एक काम करो, रहने दो अभी, ये 4 8 को मल्टीप्लाई करो, डन। 180 8 n और 4 में से 8 गया, 4 बच गया। एक काम करो, 4 को कॉमन निकालो, 4 को कॉमन निकालो बाहर, n तो है ही अपनी जगह पे, 4 को कॉमन निकालो, 2n माइनस 1 180। क्या 180 4 से डिवाइड हो सकता है? हाँ 45, इसने इसको 45 से काट दिया तो तुम्हारा 45 हो गया, और इधर n 2n माइनस 1, n और n को मल्टीप्लाई कर दो, नंबर छोटा कर दिया, मल्टीप्लाई करो 2n स्क्वायर माइनस 1, सॉरी n अंदर गया माइनस n, 45 को वहां भेज दो, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है, चलो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। 45 इंटू 2 कितना हो गया बेटा 90, बट कैसा 90 हो गया माइनस 45 इंटू 2 90, माइनस 90 को स्प्लिट करो, तुम्हारा आंसर 1 आना चाहिए। 90 को स्प्लिट करो, 9 10 सा, ये 10 9 सा 10 9, डन। लिख दो इसको 2n स्क्वायर 10n 9n, है ना। देखो अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव लिखा जाता है, जो यहाँ पे साइन होती है वही साइन बड़े वाले को दे दो, छोटे वाले को दूसरी साइन दे दो। अब ग्रुप बना लो, क्या बना लो बेटा ग्रुप, ग्रुप बन गया, कॉमन निकालो, 2n कॉमन निकालो, अंदर कितना बचा यहाँ पे n, और यहाँ पे कितना बचा बेटा 5, इसमें से 9 कॉमन निकालो, अंदर क्या बचा n माइनस 5। अब तुम क्या करोगे, ये एक ग्रुप, इसको बाहर निकाल दो, n माइनस 5 बाहर आ गया पूरा, 2 बार था ना, दोनों को बाहर गायब कर लो, अंदर क्या बचा 2n प्लस 9, या तो ये 0 या तो ये 0, या तो भाई साहब 2 0, 5 वहां पे गया तो कितना हो गया बेटा n इज इक्वल टू 5, और ये वहां पे गया तो n इज इक्वल टू 1, वहां पे गया तो माइनस 1, है ना, 1 वहां पे गया तो माइनस 1, 2 डिवाइड में, क्लियर है, हो गया डन। पर ये वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्यों, फ्रैक्शन में नहीं, नेगेटिव है, नेगेटिव नंबर चलेगा नहीं। n हमेशा कैसा होता है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म, n मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर आप कह सकते हो। n हमेशा कैसा होना चाहिए, नेचुरल नंबर, मतलब n इज इक्वल टू 5, डन। चलो अगर तुम्हें n मिल गया तो क्या तुम a नहीं निकाल सकते हो? हाँ आराम से निकाल सकते हो, कैसे, देखो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, n की जगह पे 5 रख दो, a की जगह पे कितना है 2 है, 5 में से क्या 4, d की जगह पे कितना 32 34, आंसर आ गया। देख लो एकदम इजी इक्वेशन था, कुछ नहीं था, सिर्फ हाँ एक चीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन डाल रखी थी, इसके सिवाय और कुछ नहीं था। क्लियर है, देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। चलो इसको भी देख लो, 35 क्वेश्चंस हैं, तकरीबन 1.5 घंटे के आसपास तो लगेगा, ठीक है, बने रहना, 1.5 घंटा तो जाएगा। चलो ए मुझे दिया है 8, हाँ ऐसे करवाना कोई, ये चलो ये कर लो ऐसा ही वैसा ही, तो हो जाएगा, आधे घंटे में फिर तो खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन सारे क्वेश्चन सॉल्व कराओ ना। an 62, sn तुम्हें दे रखा है 210, तुम्हें n और d निकालना है, कभी कुछ दिया है कभी कुछ दिया, तो कुछ निकालना है ना। चलो मैं ये वाला पहला वाला फॉर्मूला उठाता हूं, sn का पहला वाला फॉर्मूला, sn का पहला वाला फॉर्मूला कौन सा था, n/2 a प्लस a, हो गया, इसमें से n निकल आएगा। sn कितना दिया 210 दिया ना, ये रहा 210, a कितना दिया 8, a कितना दिया 62,
210, ये कितना हो गया 70, इसने इसको 35 से काट दिया, 35 यहाँ पे 210 डिवाइड बाय 35 एन 210 मतलब 7 होता है ना, 7 का मल्टीपल 210 मतलब कितना होता है 7 3 10 21 और 10 और नीचे 7 5 इसने इसको 200 काट दिया 6 एन इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 6। अब तुम्हें एन तो मिल गया, डी चाहिए। एक काम करो ऐसे वाले फार्मूला ए एन वाले फार्मूला रखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो अब क्या करोगे, a मेरे पास है 8, n भी मेरे पास है 62, n भी पता है n कितना है 6 में से गया 5, यहां पे ले लो d, 8 यहां पे लोगे 62 में से 8 का मतलब कितना बचा 54, 5 से डिवाइड 54 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू d। ये रहा तुम्हारा d, क्लियर है। चलो 54 डिवाइडेड बाय 5, कोरा कागज था मन ये मेरा, लिख दिया नाम इस पे तेरा। सर कौन है वो, सर कौन है। चलो सर आज बहुत रोमांटिक गाना गा रहे हैं। हाँ काहे सर, ओ सर आज रोमांटिक गाना काहे गा रहे हो। चलो ए एन कितना है 4, d is equal to 2, Sn is equal to minus 14, n निकाले ना बस। चलो d दिया ना, a नहीं पता, अगर ये वाला फॉर्मूला ले तो काम हो जाता। Sn is equal to क्या वाला n/2 a plus l, a plus n, ये वाला फार्मूला यूज करो तो n बहुत इजीली निकलेगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन आपको a नहीं पता तो a निकाल लेते। चलो an is equal to a plus n minus 1 into d। अब क्या करेंगे चलो रखो तो सही। an कितना दिया हुआ, an दिया हुआ 4, a की वैल्यू दी है नहीं, n भी नहीं पता, पर d मुझे पता है, d है 2, मतलब d दिया हुआ है, an दिया है, sn दिया है, ये दोनों नहीं है। यहाँ पे a है शायद क्वेश्चन में, ये गलत है, यहाँ पे n and a निकालना है। चलो 2 को मल्टीप्लाई करो, a प्लस 2 को मल्टीप्लाई करो 2n माइनस 2 यहाँ पे आ जाएगा 6, a प्लस 2n इज इक्वल टू 6, इतना तो आया। चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, माइनस 14 डन। यहाँ पे n नहीं पता 2, a नहीं पता, a n कितना है, a n दिया है मुझे 4, 2 यहाँ पे गया 28, n अंदर मल्टीप्लाई कर दो, n अंदर अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, n अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा। एक काम करो ना, a की वैल्यू यहां से सब्जेक्ट बना लो और यहां पे रख दो। हाँ 6 माइनस 2n इज इक्वल टू a। चलो ये लॉजिक यहां पे डाल दो, a की जगह पे डाल दो 6 माइनस 2n प्लस 4 हो गया। अब हो जाएगा, एक 2 नीचे नहीं आएगा ना, 2 तो यहां जा चुका है। अब 6 में से 6 और 4 कितना हो गया 10। एक काम करो, इसमें से 2 कॉमन निकालो, जितना छोटा हो जाए उतना अच्छा रहता है। 5 माइनस n, यहाँ 28, इसने इसको 14 से काट दिया। लिखे जो कर तुझे n अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 5n माइनस n स्क्वायर, सब कुछ यहाँ पे ले लो, n स्क्वायर भी यहाँ पे, माइनस 5n भी यहाँ पे, माइनस 14 भी यहाँ पे, इज इक्वल टू 0। 5 लेना है, 14 के टुकड़े करना है, 7 2 कितना आएगा बेटा 7 2 इसको मिटा दो, नहीं चलो रहने दो, नीचे कर देते, बहुत जगह के पास। क्या हो गया n स्क्वायर, 14 के टुकड़े के 7 2 7n प्लस 2n, 7 2 हो गया माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ग्रुप बना दिया, इसमें n कॉमन मतलब n माइनस 7, इसमें से 2 कॉमन n माइनस 7। चलो n इज इक्वल टू 7 आ गया, n माइनस 7 कॉमन बाहर आ गया पूरा, और अंदर क्या बचा n प्लस 2। 7 या तो 2 भाई साहब 0 है या तो 2 0 है, 7 वहां पे गया तो n इज इक्वल टू 7 और 2 वहां पे गया तो क्या आया बेटा माइनस 2। ये चलेगा नहीं क्योंकि नेचुरल नंबर चाहिए, मतलब n इज इक्वल टू 7 मिल गया।
ए निकालना है, ए निकालने के लिए यहाँ कर दो 6 माइनस 2 एन की जगह पे क्या रखोगे 7 6 7 2 14 6 में से 14 गए 8 बचा, वो भी कैसा बेटा माइनस 8 और 7 आंसर आया। कितना है बेटा माइनस 8 और 7। अब नीचे देखिए माइनस 8 एंड 7 क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो सॉल्व करो बेटा इसे फटाफट, हो गया तो करो। चलो जिस दिन तुम्हें अब सॉल्व करें। क्या हुआ a इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, n इज इक्वल टू 8 दिया है, Sn दिया हुआ है 192, मुझे d निकालना है। क्या किया जाए क्या किया जाए क्या किया जाए। Sn का फॉर्मूला लग दो लंबा वाला, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है। चलो n की जगह 8 रख दो तो 8 डिवाइड बाय 2 4 लिख देता हूं सीधा 2a, a की जगह पे 3 2 3 सा सॉरी 3 2 सा 6, n पता है n 8 है, 8 में से गया 7 है। Sn की जगह पे कितना 192 192 डिवाइड बाय 4 192 डिवाइड बाय 4 6 प्लस 70 192 को 4 से डिवाइड कर दो, 200 को अगर 4 से डिवाइड कर दो तो 50 50 में से 2 चला गया 8 ना, ये हो गया 48 आया। 6 प्लस 70 6 यहां पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 48 में से 6 चलेगा 42 d इज इक्वल टू 6। बहुत आसान क्वेश्चन था, देख लो बेटा d इज इक्वल टू कितना है 6। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन तुम्हें L दिया हुआ है, L मतलब लास्ट टर्म, L अगर यूज किया है 28 मतलब an दिया है, तुम्हें Sn भी दिया हुआ है 144। देयर आर टोटल 9 टर्म्स, मतलब n की जगह पे 9 दिया हुआ है, तुम्हें a निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो पहले वाला फार्मूला लगाओ, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस a। देन अब मुझे बताओ तुम्हें Sn की वैल्यू कितनी दे रखी 144, n कितना दिया 9 9 डिवाइड बाय 2। डन a निकालना है, बट an कितना है, an तुम्हें दे रखा है 28। अच्छा 144 को तोड़ो, 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 डिवाइड हो जाएगा। 144 मतलब 12 का स्क्वायर, 12 मतलब कितना होता है 3 4 12 3 4 12, ये 12 हो गया। ये 2 कहां चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और 9 कहां पे आ जाएगा डिवाइड में। क्या बात है समझ में ना, 9 जो था वो डिवाइड में चला गया, नीचे का 2 ऊपर मल्टीप्लाई में चला गया। 3 3 सा 9 हो गया, 4 4 सा 16 16 2 सा 32 28 यहां पे आ गया, 32 में से 28 गया 4। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी नजरों ने समझा इश्क के काबिल मुझे। चलो AP is equal to दिया हुआ है 970, ये सब दिया must be taken to give the sum। अच्छा सी मतलब मुझे हाउ मेनी टर्म्स, मतलब मुझे n निकालना है। क्या निकालना है बेटा n। अब तुम्हें आखिरी टर्म नहीं पता है, लेकिन सम 636 होना चाहिए, तो तुम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो, अपना दिमाग लगा। पहला वाला फॉर्मूला सेकंड वाला फॉर्मूला, वेरी गुड, सेकंड वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। Sn is equal to n/2 2a प्लस आपकी आंखों में। चलो n नहीं पता है, निकालना है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP n निकालना। 2 Sn की जगह पे कितना दे रखा है 66 2a, a की जगह पे कितना है 9 9 2 सा 18 n माइनस 1। d कितना आएगा बताओ, d अगर निकालो तो क्या रख सकता हूं 17 में से 9 जाएगा 8। चलो अब इसमें से कॉमन कुछ निकल सकता है 8 और 18 में से, बता जल्दी 2 निकाल लेते कॉमन। यहाँ पे देखो 2 कॉमन निकालो, ये 2 अंदर से बाहर निकल जाए, अंदर 9 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 8 में से 4 बचा। क्लियर है। चल 2 2 कट गया, ये 4 अंदर मल्टीप्लाई करो, 4n माइनस 4 9
9 में से 4n बचा, यहाँ पे 4n है, और 4 में से 9 में से 4 चला गया, 5 बचा, 636 अंदर मल्टीप्लाई करो, 4n स्क्वायर प्लस 5n, 636 को यहाँ पे ले लो इज इक्वल टू 0। 636 मल्टीप्लाई बाय 4 को ऐसे लाना है बेटा कि तुम्हारा 5 आ जाए। क्या आ जाए बेटा? 5। 636 मल्टीप्लाई बाय 4 को इस तरीके से सेट करना, नीचे 5 आ जाना चाहिए। 636 को तोड़ना पड़ेगा, पहले 3 से तोड़ो, 636 को तोड़ो पहले 3 से, 212, अब 212 को तोड़ो 2 से, 2 से तोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 106। 2 से और टूटेगा? हाँ टूटेगा। कितना हो जाएगा? 53। 53 अब टूटेगा नहीं, क्या करेंगे? तो इधर 53 तो हो गया, और इधर क्या हो गया? 2 2 4, 2 2 4 4 3 12, और ये कितना है? देखो 53 इंटू 20, 48। अरे आ गया, 48 और 53 हो गया। क्या हो जाएगा? 4n स्क्वायर, बड़ा वाला नंबर इसको दे दो, बड़ी वाली साइन 53 को, और छोटा वाला नंबर इसको दे दो 48 को। ना ये और ये में से कॉमन निकाल लेते, चलो इसको मिटा दे रहा हूं। इसमें से n 4n निकालो, नहीं n कॉमन निकलेगा बस, इसमें से n कॉमन निकलेगा, बचेगा कितना? 4n प्लस 53, n कॉमन अंदर बचा 4n प्लस 53, इनमें से माइनस 48 कॉमन निकलेगा, इधर n लिखना नहीं है, इनमें से माइनस 48 कॉमन निकलेगा, अंदर कितना निकलेगा पता है? एक सेकेंड, 48 नहीं निकलेगा, 12 कॉमन निकलेगा। कितना निकलेगा बेटा? 12। 4 रह जाना चाहिए, इधर 4 है तो वहां पे भी 4 रहना चाहिए, तो क्या निकलेगा कॉमन बेटा? 12, माइनस 12 कॉमन निकलेगा, हाँ 12 कॉमन निकलेगा, 12 कॉमन निकलेगा ना। देखो यहाँ पे 4 बचा तो इधर भी 4 बचना चाहिए, तो 4 निकालने के लिए क्या कॉमन निकलेगा? 12। अगर तुम्हारा 12 कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे 4n रहेगा और यहाँ पे 53 रहेगा, ये पूरा बाहर ले लो, या तो n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये जो नंबर आया ये तो नेगेटिव नंबर आया, 53 वहां पे चला गया, माइनस 53 डिवाइड बाय 4, ये जो नंबर आया ये चलेगा नहीं। 12 यहाँ पे चला गया तो n इज इक्वल टू 12, ये सही है, ये जाएगा। n इज इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा? 12। अच्छा क्वेश्चन था, क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लोग 12 है, n इज इक्वल टू 12, 53 बाय 4 चलेगा नहीं। ये वाला सॉल्व करो फटाफट, चलो चलिए सॉल्व करो। मेरे नसीब में तू है कि नहीं, तेरे नसीब में मैं हूं कि नहीं। द फर्स्ट वन ऑफ AB इज 5। चलो फर्स्ट टर्म 5 दे रखा है, ए अच्छा चलो कितना दिया है? A इज इक्वल टू 5 एंड द लास्ट टर्म मतलब AN दिया है, AN कितना दिया है? 45। अच्छा एंड द सम इज मतलब SN दे रखा है 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म मतलब n निकालना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखना n कॉमन डिफरेंस। पहले SN का फॉर्मूला देखो, SN इज इक्वल टू n बाय 2 a प्लस a। n कितना दे रखा है? AN दे रहा, a सॉरी SN ये रहा, SN 400 है, n निकालना है 2, a कितना दे रखा है? 5, ये कितना है? 45। शर्मा गई मैं, हाय हाय, ये 25 से कट गया। देन ये 400 को हम क्या लिख सकते हैं पता है? 400 को 4 और 100 नीचे 25। तेरे नसीब में मैं हूं कि नहीं, n इज इक्वल टू 16। तेरे नसीब में मैं हूं कि नहीं, मेरे नसीब में तू है कि नहीं। चल अब मुझे क्या पता किसके नसीब में कौन है। चल d निकालने के लिए क्या करेंगे पता है? ऐसे वाला फॉर्मूला लगा, ऐसे चल a वाला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है? 45। a कितना है? 5। n कितना है? 16 में से गया 15, यहां पे गया 40 में से 5 गया, 45 में से 5 गया 40, 8 5 जा 5, इसको 15 को नीचे भेजो, 15 मतलब 5 3 जा 5 5 गए
8/3 इज इक्वल टू डी। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। नसीब में तू है कि नहीं, तेरे नसीब में मैं हूं कि नहीं, मेरे नसीब में तू है कि नहीं। चल आगे। ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट स्टॉप करो, चलो करो। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ ए पी 17 एंड 350। फर्स्ट मतलब ए दे रखा है 17 और लास्ट टर्म मतलब ए एन दे रखा है 350। आगे इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, d is equal to 9, how many terms are there in what is their sum? मतलब n निकालना पहले n निकालना फिर sn निकालना। चल पहले n का फार्मूला लगाओ। किसका फार्मूला लगाओ? n का। an is equal to a plus n minus 1 into d। a कितना है? 17। n नहीं पता। d कितना है? 9। ये 350 यहाँ पे है 17 में से, सॉरी 17 ही ना, क्या 18 है? हाँ चलो 17, ये यहाँ पे आया 350 में से 17 गया, कितना? 33 है ना। चलो n माइनस 1 और यहाँ पे नीचे 9 नीचे गया 3 डिवाइड बाई 9। अब यहाँ पे कितने से कटेगा? इसको काटो 37 से कटेगा 37। यहाँ पे आ गया n इज इक्वल टू 38। हाँ n इज इक्वल टू 38, n मुझे मिल गया, परफेक्ट। अब क्या करेंगे? ऐसे निकालेंगे। ऐसे का जल्दी फार्मूला बता दो जिसमें n भी आता हो, a भी आता हो और n आता हो। शॉर्टकट वाला फार्मूला, पहला वाला फार्मूला, n/2 a प्लस an। 38 का आधा, a कितना है? 17। 350 इसको 19 से कर गया, ये 7 367 मल्टीप्लाई करो, जो आता लिख देना। क्लियर है? जो भी आता हो मल्टीप्लाई कर लेना, लिख देना। अब देख लेते कितना आ रहा है। पहले देख लेते n कितना आ रहा है। n जो है कहां गया? n इज इक्वल टू 38 आया और 367 into 19 6937। देन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। एक बार देखो ये वाला क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करूं मैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, मतलब n इज इक्वल टू, डायरेक्टली बोल दिया, n इज इक्वल टू 22 of a which d is equal to, d दे रखा है 22th टर्म इज, मतलब a दे रखा है 149। तुम्हें n पता है, सब कुछ पता है, तुम्हें a नहीं पता है, तो a निकालो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम्हें क्या निकालना? ऐसा निकालना ना। ऐसे का फार्मूला क्या पता है? n/2 a प्लस an। ऐसी दीवानगी डिवाइड बाय 2 देखी नहीं कहीं। चलो a की वैल्यू चाहिए। a की वैल्यू कैसे निकालोगे? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू दी। a 22 चाहिए ना। a 22 की वैल्यू कितनी है? 149। a नहीं पता, 22 में से एक चला गया, 21 हुआ। 21 कितना है? 21। b की जगह में 7। चलो a प्लस मल्टीप्लाई करो 14 7 है ना, इधर भेज दो 149 इधर आया, तो a इज इक्वल टू, इसमें से ये चला गया 2 बचा, कितना बचा? बेटा 2। ये रहा तुम्हारा 2, यहाँ पे 2 रख दो, ये 11, इसमें 2 डाल दो 151, मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। चलो देन बहुत आसान है बेटा। कभी भी अब से लग रहा है ना बेटा, कभी भी दिमाग में सीए सेट करके मत चलना कि मैथ्स बहुत टफ होता है, मैथ्स सबसे इजी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आओ ये देखो। फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ AP, है ना। अच्छा n is equal to 51 whose second and third term are 14 and 18। सेकंड मतलब a plus d 14 है, और क्या दिया बेटा? a plus third term whose second and third term 18। अगर मैं दोनों को माइनस कर दूं तो ये क्या है बेटा? सेकंड टर्म, और ये कौन सी बेटा? थर्ड टर्म। समझ में आ रहा है? ये कौन सी टर्म है? सेकंड टर्म, और ये कौन सी टर्म है? थर्ड टर्म। अगर मैं दोनों को माइनस कर दूं तो क्या हो जाएगा? कट गया, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? a से कट जाएगा, माइनस डी माइनस 4, d इज इक्वल टू 4। d कितना मिल गया बेटा? 4, खत्म। और डायरेक्ट आप ऐसे भी d निकाल सकते थे। d आपको चाहिए ना, d इज इक्वल टू क्या लिख सकते थे बेटा? सेकंड एंड थर्ड टर्म बोला ना,
A3 माइनस A2, ये भी चलता। 18 में से 14 गया, कितना बचा बेटा 4। चलो सेकंड टर्म बोल रखी ना, सेकंड टर्म क्या बेटा 14 है ना, मतलब अगर A2 14 है, A2 मतलब क्या बेटा A प्लस डी इज इक्वल टू 14, डी की वैल्यू 4 है, 4 वहां भेज दो, कितना हो जाएगा A इज इक्वल टू 14 में से 4 गया, कितना बचा 10। वेरी गुड, बहुत बढ़िया हो गया। तुम्हें क्या चाहिए अभी, जो चाहिए सब निकाल सकते हो। तुम्हें क्या चाहिए 51 टर्म का क्या चाहिए, वो चाहिए ना, आओ ऐसे निकाल लेते हैं। अब तुम कौन सा फार्मूला यूज करोगे, लंबा वाला फार्मूला। हाँ लंबा वाला फार्मूला यूज करोगे, क्यों बताओ जल्दी बताओ। ए नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है, तो तुम एल कहते हो ना लास्ट टर्म नहीं पता है, या तो लास्ट टर्म निकालो फिर रखो, या तो फिर ऐसे सॉल्व करो। चलो ये क्या है, n इज इक्वल टू कितना पूछा बेटा बताया 51, अब 51 रखते हैं, 51 डिवाइड बाय 2, a की वैल्यू कितनी है 10, 10 का डबल बेस, 51 में से गया 50, और d कितना बेटा, d कितना 4। चलो 51 ये 50, अच्छा 200 हो गया ना, ये कितना हो गया 200 और 20, 220 और 2, इसने इसको 110 से काट दिया, हो गया, जो आंसर आता है लिख लेना, खत्म। क्लियर है, आओ देखो नीचे 51 into 110 कितना आंसर है 5610, खत्म। आओ ये रहा, देखो देखो, ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं। चलो the sum of 7 term of AP is 49, मतलब S7 तुम्हें दे रखा है, S7 कितना दिया बेटा 49, that of 17 terms is 289। चलो if the sum of 7 term of AP is 49 and that of 17 term is 289, मीनिंग समझो इसका, बहुत मस्त मीनिंग निकालो बेटा। पहले से मीनिंग एक बार समझो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, मीनिंग एक बार समझ गया ना, क्वेश्चन खत्म। ये सेंटेंस को तोड़ना मत, एंड दिया है बीच में, मतलब द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म का सम इतना है और 17 टर्म का सम इतना है, मतलब तुम्हें दो डेटा दिया हुआ, S7 दिया हुआ, S17 दिया। क्लियर है, चलो चलो S7 का, SN का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है ना। चलो दोनों जगह पे लिखूंगा, चांद से पर्दा कीजिए कहीं। चलो 7/2 2a, a तो पता ही नहीं है, ये लिया मैं 49 बस। चलो 2a 7 में से गया 60, अब इसमें से दो कॉमन निकालो, a प्लस 3d, और ये कितना आंसर है 49, मैंने लिखा नहीं दिया, मैंने दिया। चल मुझे इतना हो गया, अब ये दो डेटा से मैं सॉल्व करने वाला, ये दो डेटा में जो दिया वो भी ले लेते, S17 17 डिवाइड बाय 2 2a प्लस 17 में से गया 16d, 2 कॉमन निकालो, a प्लस 8d, नीचे 2 ने 2 कर दिया, S17 की वैल्यू कितनी है 289, समझा। चल तो ये हो गया 289। चलो यहां पे कर सकता है, इसने इसको 7 से काट दिया, तो क्या है 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d, यहां पे 17 से इसको डिवाइड कर दो। क्लियर है, 17 से अगर डिवाइड करेंगे हम, 17 से डिवाइड करोगे तो क्या देगा, देखो ये तो 7 का स्क्वायर था, 7 से कट गया, और ये 17 का स्क्वायर है, 17 से डिवाइड करेंगे, ये 17 से कट गए, मतलब 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d। क्या बताओ, दो इक्वेशन तुम्हारे पास आ गए तो क्या हम a और d नहीं निकाल सकते, आराम से निकाल सकते हो। इसमें ये वाला फार्मूला ऐड कर दो, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दो, देखो ये फार्मूला नीचे लिख देता हूं, माइनस करो, माइनस माइनस माइनस, ये तो कट गया पूरा, 17 में से 7 गया 10 बचा, और 8 में से 3 गया 5d बचा, d की वैल्यू कितनी है 2। क्लियर है, d की वैल्यू यहां पे रख दो, 3 2 6 यहां पे है, a is equal to 1, d is equal to 2। अब दुनिया की कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो, तुम्हें पता है a की वैल्यू 1 है और d की वैल्यू कितनी है 2 है, तुम्हें ऐसे चाहिए था ना, लो ऐसे निकाल देते, Sn is equal to n by 2 2a plus
n माइनस वन इंटू डी। लो a की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, a की वैल्यू 1 और d की वैल्यू कितनी थी 2, रख दो, हो गया n बाई 2, 2 इंटू 1 2, n माइनस वन, डी की जगह पे 2 रख दो, 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2n माइनस 2, 2 कर दिया, n बाई 2 और ब्रैकेट में 2n ना, 2 2 भी कर गया, आंसर है n स्क्वायर। 7 टर्म का 749 मतलब s 7 इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर, s 17 इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर। सही है, देखो 17 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, क्या बात है, क्लियर है, पक्का समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्लियर, देखो एक बार क्वेश्चन अच्छे समझो पहले, फिर हम सॉल्व करें, फटाफट देखो। चलो स्टार्ट करूं मैं। चलो हमें शो करना है दिस फॉर्म इन एपी, हमें ये शो करना है कि ये एपी है। चलो ये एपी वेयर n इज डिफाइंड एज ये एपी है, मुझे ऐसा शो करना है। तो मैंने क्या दिया, मुझे दिया था an इज इक्वल टू ना 3 + 4n, मैंने a1 लिखा, पहली टर्म क्या होती है 1 रखूंगा तो क्या आएगा 4, 3 + 4 7, मैंने a2 लिया, 4 2 = 8, कितना हुआ 11। चलो a3 निकालो, 4 3 = 12, 50। देखो क्या d सेम है, इधर सीधा जाने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा 4, और इधर सीधा जाने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा 4, मतलब d सेम है। लेकिन लिख के दिखा देते हैं d कैसे सेम है, d = a2 - a1 4 है, d a3 - a2 भी 4 है, मतलब d सेम है। अगर d सेम है तो क्या बेटा ap है। ओके चलो ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म, मतलब मुझे a पता है d पता है, जिसका a जो है ये a होता है ना, पहला टर्म क्या होता है a, जिसका a 7 है, d 4 है और n कितना बेटा 15। क्या उसका मैं ऐसे निकाल सकता हूं, बहुत आसान है, n/2 2a + n - 1 × d, बहुत आसान है, क्लियर है। चलो n की जगह पे क्या लिखूंगा 15, 2a a की जगह पे 7, 7 2 = 14, 15 में से एक गया 14, d की जगह पे क्या लिखूंगा, d की जगह पे 4, एक काम करो, दो सब में से 2 कॉमन निकालो, तरीका देखा था, सब में से 2 कॉमन निकालो, हमेशा नहीं 2 कॉमन ही निकलता तो निकाल लिया करो। इधर क्या रहेगा 7, इधर क्या रहेगा 7, नीचे 2 2 कट गया, 7 28, ठीक है ना, 35 हो गया। अब कर लो जो करना है, क्लियर है। चलो देखो आंसर आ गया 15 35 525। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस सेम क्वेश्चन है, 15 टर्म का है, 9 - 5n, ये कर लेना बेटा, सेम है, करा देता हूं। चलो an = 9 - 5n, a1 1 रखो, 9 में से 5 गया 4, a2 यहां पे 9, 5 2 सा 2 रखना ना, 5 2 सा 10, क्या है आंसर -1, a3 9 और 5 3 सा 15, कितना आया -5 -6। चल देन d निकाल, अब d निकालते हैं, d = a2 - a1 -1 -4 -5, d निकालो, a3 - a2 -6 -1 -5, d सेम है, क्लियर है। हम ऐसे टर्म का एडिशन करने जा रहे हैं जिसका a जो है ना, a कितना बेटा 4 है, और जिसका d कितना है -5 है, और n कितना है बेटा 15, Sn = n/2 2a + n - 1 × d, 15 / 2 2a। अब सोचो a की जगह पे 4 रखोगे, 4 2 = 8,
n माइनस वन कितना है 15 में से कम करो 14 और d की जगह -5 2 2 कॉमन निकालो यहाँ पे कितना हो गया 4 यहाँ पे 7 यहाँ पे -5 ये दो दो कट गया 7 5 35 35 में से 4 चला गया कितना बचा 31 आंसर आ गया क्लियर है चलो 15 और 31 का मल्टीप्लिकेशन 465 चलो नेक्स्ट ये कर लो if the sum of the nth term of AP is Sn की वैल्यू दे रखी है क्या दे रखा है Sn Sn is equal to 4n minus n square what is the first term that is S1 मतलब S1 चाहिए तो n की जगह पे 1 रखना पड़ेगा कितना हो जाएगा 3 S1 is equal to 3 what is the sum of first two term है ना फर्स्ट टू टर्म मतलब S2 2 रख दो 8 minus 4 4 to the 8 आंसर कितना है 4 क्लियर है चलो व्हाट इज द सेकंड टर्म अच्छा सेकंड टर्म देखो बहुत मस्त लॉजिक है समझना जो S1 होता है ना उसका मतलब होता है A1 S1 में कितने नंबर का एडिशन होता है एक ही नंबर का कितना है 3 जो S2 होता है ना वो क्या होता है A1 plus A2 S2 की वैल्यू मुझे पता है 4 है A1 की वैल्यू पता है मुझे 3 मुझे A2 नहीं पता 3 यहां पे चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 में से 3 जाएगा 1 क्लियर है चलो सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म मुझे निकालना है तो मैंने यहां पे S3 निकाल दिया एक काम करना अब मैं वो क्यों फाइंड करूं थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए मैं सिंपल तरीका लगा देता हूं देखो A1 पता है मेरे को 3 है A2 मतलब क्या होता है A plus B A1 मतलब A ना A1 मतलब क्या होता है A और A2 मुझे पता है A पता है 3 है तो D निकाल लो D कितना है -2 D कितना है बेटा D is equal to -2 अब मैं कुछ भी निकाल सकता हूं A और D मिलके मैं कुछ भी निकाल सकता हूं थर्ड टर्म ना A3 A2 plus D कितना है माइनस है द टेंथ टर्म A10 निकालना है A plus 9D A कितना है 3 9 D की जगह में कितना रखोगे -2 18 में से 3 गया 15 वो भी कैसा माइनस क्लियर है nth टर्म लो nth टर्म निकालते हैं an is equal to a plus n minus 1d a की जगह पे 3 n की जगह पे n ही रहेगा d की जगह -2 -2 तो मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 है माइनस माइनस प्लस 2 3 और 2 कितना हो गया 5 -2 है लो और क्या है if the sum of first n term of AP is this what is the sum of first two term इक्वेशन फिर से वापस रिपीट हो गया हाँ क्लियर है देख लो सारा आंसर है 3 -2 -1 15 ये जो है जो भी आंसर आ रहा है नीचे चेक कर लेते हैं A3 -1 है ओके A3 है S10 इन्होंने कुछ अलग तरीके से कर रखा है चलेगा अभी इन्होंने कैसे किया ये भी ये तरीका यूज किया तुम्हें क्या चाहिए बेटा लाइक तुम्हें A10 चाहिए ना A10 चाहिए मान लो तो तुम्हें क्या करना होगा पता है S10 minus S9 कर लो S10 मतलब 10 नंबर का एडिशन S10 में क्या होगा पता है A1 A2 A3 A4 A5 up to A10 होगा ना और इसमें क्या होगा पता है A1 A2 A3 होगा पर कहां तक A9 तक होगा इसमें 9 टर्म होगी और इसमें कितनी टर्म होगी 10 टर्म अब 10 टर्म में से सिर्फ आखिरी टर्म बच जाएगी बाकी सारी टर्म क्या हो जाएगी -1 की वजह से कट जाएगी 10 टर्म में से 9 टर्म हटा दो बचेगा कैंसिल जैसे तुम्हें A3 चाहिए चलो मान लो A3 चाहिए तो तुम क्या करोगे S3 minus S2 कर लोगे S3 मतलब क्या हो जाएगा A1 plus A2 plus A3 और इसमें क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा A1 plus A2 दो ही टर्म होंगे A1 भी कट जाएगा A2 भी कट जाएगा बचेगा सिर्फ क्या क्लियर है तो ये फार्मूला है कैसे ऐसा समझ सकते हैं फार्मूला क्या है जैसे देखना आपको n चाहिए ना कोई भी तो आपको Sn में से एक कम वाला निकाल दो आपको A10 चाहिए तो S10 में से S9 निकाल दो आपको A4 चाहिए तो S4 में से S3 हटा दो आपको A50 चाहिए तो S50 में से S49 हटा दो क्लियर है ये फॉर्मूला बन गया ऐसे
पर जैसे मैंने भी किया वैसे भी आंसर वही आएगा, -15 5 -12 वही सब चीज आएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये देख लीजिए एक बार अच्छे से। बहुत मस्त क्वेश्चन है, देखो। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, मतलब 6 का टेबल है। 6 का टेबल चालू कहां से होगा? 6 से। 6 12 18 कितने बेटा? 40 टर्म्स। मतलब तुम्हारा जो, अगर मैं देखा जाए तो तुम्हारा इसमें क्या क्या चीजें तुम्हें पता है। तुम्हें पता है कि स्टार्टिंग का नंबर 6 है, तुम्हारा डी भी 6 है, तुम्हारा n = 40 है। तुम्हें सम फाइंड करना है, मतलब तुम्हें एसएन निकालना है। तो एसएन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। डन। चलो n 40 डिवाइड बाय 2 6 ना। a = कितना है? 6 6 2 12। 40 टर्म में से एक चला गया 39 और यहाँ पे भी 6। क्लियर है? चलो 40 डिवाइड बाय 2 20, ये 12 मल्टीप्लाई कर लो। 40 होता तो 240 में से 6 चला गया 234 230 प्लस 12 20 2 4 6 मल्टीप्लाई कर दो 2 9 2 9 4 और 0 4920। क्लियर है? बस आंसर आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। देखो नेक्स्ट आ जाओ, ये देखो। फाइंड द सम ऑफ 15 फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। मल्टीपल ऑफ 8 ना, मतलब a भी तुम्हारा 8 d भी तुम्हारा 8, n = 15, sn = 15 डिवाइड बाय 2। sn का फार्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n - 1 इंटू d। कितना होता है बेटा? 2a प्लस n - 1 इंटू d। चल 8 15 में से एक चला गया 14 और d की जगह पे कितना रखोगे? 8। 2 कॉमन निकालो, एक हमको 8 भी कॉमन निकालो, 8 ही पूरा कॉमन निकालो। चलो नंबर कितना हो गया? 2 + 14, इसने इसको 4 से काट दिया 60 16 960। लो हो गया। आए हम बाराती बारात लेके, जाएंगे दुल्हे जी अपने साथ लेके, जाएंगे दुल्हे जी अपने साथ लेके। चलो फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। ऑड नंबर चालू कहां से होता है? 1 3 5 7 कहां जाएगा बेटा? 49 तक। अच्छा ए कितना बता? 1। डी कितना बेटा? 3। एन नहीं पता मुझे एन नहीं पता है। मुझे एन पता है, एन कितना है? 49। एन नहीं पता है। एसएन का कोई भी फॉर्मूला, अब पहला फॉर्मूला कुछ है, दूसरा फॉर्मूला, आपको कंपलसरी एन पता होना चाहिए। क्या करेंगे? देखो एसएन का फॉर्मूला को छोटा वाला n/2 a प्लस एन, तो ये तो हो गया। चलो नीचे 2 हो गया, a की जगह पे क्या रख दोगे? 1 और यहाँ पे कितना रख दोगे? 49। इतना तो हो गया। चलो n नहीं पता है तो n एक काम करो ना, यहां से फार्मूला से निकालो। an = a प्लस n - 1 इंटू d। 49 कब आता है? a कितना है? 1। d कितना है? अरे 3 कहां लिखा? d = 2 है। क्लियर है? चलो d की जगह पे 2 है। चलो ये 1 यहां पे आ गया, 49 में से एक चला गया 48, 2 ने इसको काट दिया कितना? 24 से। 1 यहां पे है, n = 25 25 कर गया 25 से 625। क्लियर है? चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। आए हम बाराती बारात लेके, आए हम बाराती बारात लेके जाएंगे। चलो बहुत मस्त क्वेश्चन है। और कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ द कंप्लीशन बियॉन्ड द सर्टेन डेटा एज फॉलो। चलो 200 रुपया पहले दिन के लिए, 250 रुपया फॉर सेकंड डेज, 300 रुपया फॉर थर्ड डेज, एट द पेनल्टी फॉर each succeeding day being 50 more than the preceding day.
हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज ए पेनल्टी इफ ही डिलेज 30 डेज। मतलब 30 दिन डिले करेगा, पहले दिन 200, 250, 300 ऐसे करते बढ़ते जाएगा। मतलब पेनल्टी कैसे होती है पता है? पहले दिन 200, 250, 300 ऐसे बढ़ते चलेगा। कितना? 30 दिन तक। मतलब मेरा जो ए है वो 200 है, मेरा जो डी है वो कितना है? 250 में से 200 निकाल दो, मतलब 50 ऑलरेडी ऊपर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? मेरा 50। हर दिन 50-50 रुपए बढ़ाता जा रहा है, डी बढ़ता जा रहा है। तुम्हें ऐसे निकालना है। ऐसे निकालने का सिंपल फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। कितने दिन बाद निकालना है? 30 दिन। 2 इंटू 2 है, एक है 200, 200 का डबल कितना हो गया? 400। 30 में से एक चला गया 29। और डी कितना है? डी 50 है। चलो चलो इसने इसको 15 से काट दिया, ये 400, इनका मल्टीप्लाई करो। 30 होता 35 से 1500, 150, 1500 हो जाता। 1500 में से 50 चला गया तो कितना हो गया बेटा? 1450। ठीक है, उसमें 400 ऐड कर दो, 1850 मल्टीप्लाई करें, काम खत्म। क्लियर है? चलो 15 इंटू 1850 27,750। मतलब उसको 30 दिन के बाद उसको कितना पे करना पड़ेगा? 27,750 पेनल्टी। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत मस्त है। चलो स्टार्ट करूं मैं। क्वेश्चन पढ़ा, बहुत मस्त क्वेश्चन बेटा, बहुत मस्त है। देखो, द सम ऑफ 7 हंड्रेड टू बी यूज्ड टू गिवन एज अ 7 कैश प्राइस। मतलब मेरे पास 700 रुपया है और 7 लोगों को कैश प्राइस देनी है। डन? अच्छा, इक्वली देनी स्टूडेंट ऑफ स्कूल ऑफ देन और ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस, सबके परफॉर्मेंस के हिसाब से मुझे पैसे देने। तो कैसे देना पता है? इफ ईच प्राइस इज 20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस, मतलब सबसे अच्छा जो होगा ना उसको ज्यादा देना है, उससे नीचे वाले को, जो फर्स्ट पे आया होगा ना, है ना, जो फर्स्ट पे आया होगा उसे अच्छी प्राइस दूंगा। फर्स्ट पे जो होगा उसे कुछ प्राइस दिया मैंने, ए मैंने दिया ए। तो जो सेकंड पे आया होगा ना उसे 20 रुपया कम देना है। थर्ड पे आया होगा उसे और 20 रुपया कम देना है। फोर्थ पे आया होगा उसे और 20 रुपया कम देना है। फिफ्थ पे आया होगा उसे और 20 रुपया कम देना है। सिक्स पे आया होगा उसे और 100 रुपया कम देना है। और सेवंथ पे आया होगा उसे और 100 रुपया कम देना है, 20 रुपया कम देना है। सॉरी, सिर्फ कम हुआ, सब में 20 रुपए, सब 20 कम करते चले जाना है, बस ऐसा करना है। मतलब फिर आपका ये जो टोटल पैसा जो है, टोटल पैसा कितना है बेटा? टोटल पैसा 700 है। मतलब आपका सबका एडिशन, ये आपका A1, A2, A3, A4, A5, A6 और A7, सबका एडिशन कितना है बेटा? 700 रुपया। क्लियर है? है ना? चलो तो यही फॉर्मूला लगा के कर लेते हैं। मतलब तुम्हारा A जो है वो A तो A ही है, पर D कितना है बेटा? हर बार कम हो रहा है, -20। कितने लोगों में डिवाइड करना है बेटा? 7 लोगों में डिवाइड करना है। आपका जो टोटल पैसा कितना है बेटा? 700 रुपया। चलो आपका SN का फॉर्मूला कितना होता है? n/2 2a n-1d। डन? चलो कितने लोगों में डिवाइड करना है? 7 लोगों में। कितना पैसा बेटा? 700 रुपया। 2a 7 में से गया 6, d की जगह में -20, इसलिए इसको 100 से काट डाला। इसमें से 2 कॉमन निकालो, अंदर से 2 कॉमन निकालो, अंदर क्या बचा? a प्लस 3, 2 कर गया। ये कितना हो गया? -60, 100, 60 यहाँ भेज दो, 160। कितना आंसर है? 160। जो फर्स्ट विनर आएगा उसे 160 देना है, उसके बाद सबको कम करके देना है। सबसे वाले को 160 देना है, उसके बाद कम 140 ऐसे करते 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 160, 140, 120, 100, 80, 60 और 40। डन? नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो देखो देखो, मस्त क्वेश्चन यार, एक बार अच्छे से सॉल्व करो, सोचो। चलो, in school students took the planting tree in around the school reduced air pollution. It decided that number of trees, हम tree लगाएंगे, that each section of each class will plant will be the same as the class in they are studying. 10th क्लास में जो पढ़ रहे होंगे जैसे आपकी तरह होंगे, उनको 10 पेड़ लगाना है क्लास को मिलकर, एक क्लास को मिलकर 10 पेड़ लगाना है। अगर 5th में होगा तो 5 पेड़ लगाना है। मतलब स्कूल के अंदर कितने क्लास होते हैं? टोटल 12 डिवीजन होते हैं, है ना? 12 क्लास होती है। ये पहले वाला 1, दूसरा वाला 2, तीसरा वाला 3, चौथा वाला 4, पांचवा वाला 5, 6 वाला 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। पर इन्होंने बोल रखा है a section 1 will plant 1 tree,
सेक्शन 2 प्लांट्स 2, ओके 12 तक ऐसे होगा। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हर क्लास में 3 सेक्शन है, मतलब एक बार सभी का नंबर आ गया, मतलब सेक्शन ए डिवीजन हो गया सबका, 1A 2A 3A, फिर 1B 2B 3B, फिर भी सबका बी का भी आएगा, फिर कितना आएगा सी का भी आएगा, मतलब 3 डिवीजन है, 3 सेक्शन है, मतलब 1 वाले 3 क्लास है, तू भी एक लगा, तू भी एक लगा, तू भी एक लगा। 10th में से कितने प्लांट लगेंगे बताओ? 10th ए भी 3 10 प्लांट लगाएगा, तो 10 प्लांट लगाएगा, पेंट का 10 प्लांट लगाएगा ना, 10 बी भी 10 प्लांट लगाएगा, 10 सी भी 10 प्लांट लगाएगा, टोटल प्लांट कितने लगेंगे 30। चलो मुझे इसका एडिशन कर लो एक बार इसका एडिशन कर लो, फिर इसका मैं 3 गुणा कर दूंगा, क्लियर है? चलो तो तुम्हारा ए जो है ना वो 1 से चालू है, डी कितना हो रहा है वो भी 1 है, देन चलो, और तुम्हारा एन कितना है 12 क्लास है, और ए एन भी कितना है ये भी 12 है, तो तुम एक काम करो, एसएन का फार्मूला लगा दो, एसएन इज इक्वल टू n बाय 2 a प्लस a, n कितना बेटा 12, a कितना है 1, और a बताओ n कितना है 12, इसने इसको 6 से काट दिया, चलो क्लियर है? चलो मतलब हमारे पास इतने प्लांट्स लगेंगे, सॉरी 78, इतने बड़े पास प्लांट लगेगा एक सेक्शन से, ऐसे हमारे पास कितने सेक्शन बेटा 3 सेक्शन, फ्रॉम ईच सेक्शन, है ना? एक्चुअली वी हैव 3 सेक्शंस, वी हैव 3 सेक्शंस, सो टोटल प्लांट्स कितना हो गया बेटा 3 टाइम्स 78, मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर है बेटा 234, 234, क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट प्लांट देखिए, मस्त क्वेश्चन है, अब देखो एक बार अच्छे से समझो, चलो क्वेश्चन समझा? अब देखो बहुत मस्त क्वेश्चन, एग्जाम में काफी बार आया, अ स्पाइरल इज मेड ऑफ द सक्सेसिव सेमी सर्कल्स बनाना है विद द सेंटर अल्टरनेटिव ए टू बी, है ना, सेंटर ए बी है ना, स्टार्टिंग विद द सेंटर ए, द रेडियस 0.5, रेडियस कितनी 8.5, अच्छा फिर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर से शुरू नहीं, मतलब क्या किया गया, पहले ऐसे किया गया 0.5 का आधा सर्कल बनाया, फिर इसको सेंटर ले लिया गया, है ना, क्या ले लिया गया, इसको सेंटर ले लिया गया, फिर 1 सेंटीमीटर का सर्कल बना दिया गया ना, फिर पॉइंट इसको ले लिया गया, फिर 1.5 सेंटीमीटर का बनाया गया, फिर पॉइंट इसको ले लिया गया 2 सेंटीमीटर का बनाया गया, फिर पॉइंट सेंटर इसको ले लिया गया, मतलब सेंटर भी स्विच हो रहा है ना। चलो क्लियर है? अब मुझे बताया गया है, ध्यान से समझिएगा, पहले इन्होंने सर्कल बनाया 0.5 का, आधा सर्कल है, देखो पहले आधा सर्कल बनाया 0.5 का, फिर 1 सेंटीमीटर का ऐसे बड़ा सर्कल बनाया आधा, फिर वापस एक आधा सर्कल, मतलब हर बार इसकी लेंथ बढ़ाते चले जा रहे हैं। चलो 0.5 1 सेंटीमीटर फिर 1.5 आता था, यहाँ पे गलत लिख दिया, क्यों लिख दिया डायरेक्टली, ऐसे आधा आधा बढ़ा रहे। चलो अब मतलब पहली वाली लेंथ कितनी होगी, देखो सेमी सर्कल होती है ना, उसकी लेंथ कितनी होती है, लेंथ इज इक्वल, कंप्लीट सर्कल होता है तो 2 पाई आर होती है, कितनी होती है बेटा 2 पाई आर, सेमी सर्कल का उसका आधा हो जाता है पाई आर, यहाँ नीचे लिखा है मैं पढ़ के दिखा देता हूँ, द लेंथ ऑफ ईच सेमी सर्कल इज पाई आर, कितना आ रहा है पाई आर, पहले रेडियस कितनी थी बेटा 0.5, द लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल इज 0.5, आर की जगह पे रेडियस कितनी थी बेटा 0.5, फिर आपने रेडियस कितनी ले ली 1, तो लेंथ ऑफ सेकंड सेमी सर्कल इज इक्वल टू 1.5, है ना, पहले आधा पाई था फिर 1.5, फिर कितना आपने किया 1.5, पहले 0.5 फिर 1 फिर 1.5, लेंथ ऑफ थर्ड सेमी सर्कल इज 1.5 पाई, क्लियर है? चलो अब मुझे करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा, मुझे क्या करना है, व्हाट इज द टोटल लेंथ, क्या पूछा बेटा, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल अप टू 13 कंसेक्यूटिव सर्कल्स, 13 सर्कल बनाना है, कहां तक बनाना है बेटा 13 सर्कल, आओ नीचे देखते हैं, तेरह सर्कल बनाना है 13, चलो मतलब टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, टोटल लेंथ क्या बेटा, टोटल लेंथ निकालनी ना, पहले वाले का 0.5 पाई 1 पाई 1.5 पाई 2 पाई, ऐसे चलता जाएगा कितना बेटा 13 टर्म आएगी, कितनी टर्म्स आएगी बेटा 13 टर्म्स, पर एक सेकंड एक चीज देखो, अब सब में पाई कॉमन है, अब सब में से पाई कॉमन निकालो, ब्रैकेट में क्या बचा है 0.5 1 1.5 2, ऐसे जाएगा कितनी टर्म्स बेटा 13 टर्म्स तक, काम खत्म। ये क्या हो गया, ये जो तुम्हें ब्रैकेट में दिखाई दे रहा है इतनी चीज, ये जो चीज है
ये जो ब्रैकेट के अंदर जो दिखाई दे रहा है ये क्या कहता है, एपी है। ये क्या है बेटा, ये एपी है। क्या है, एपी है। अब इसके बारे में अगर तुमसे बताओ तो तुम्हारा ए जो है ना वो कितना है बेटा, 0.5, डी कितना है 0.5, एन कितना है बेटा 13। क्या इसका ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसे निकालो, पाई मल्टीप्लाई बाय ऐसे। एक काम करो साइड में ऐसे निकालो, ऐसे का फॉर्मूला कितना होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, 13 डिवाइड बाय 2, 2a एक ही जगह पे कितना रखना बेटा 0.5, 0.5 का डबल कितना देगा, 0.5 मतलब आधा ना, आधा का डबल 1, 13 में से 1 देगा 12, डी की जगह पे कितना रखोगे, वो भी आधा, 6 और 1 7। क्लियर है, यहां पे रख दो। पाई की जगह पे काम करो 22/7 लिखो, एसएन की जगह पे कितना लिखोगे 13 7 2, 7 7 कर गया, ये कैसे कर गया 11 मल्टीप्लाई में 13 130 13 143, कितनी है बेटा 143। आप देख लो, डन। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 1 2 3 ऐसे कुछ अलग तरीके से किया। चलो हम ऐसे नहीं करेंगे। क्लियर है, अब देख लो, चलो अब देखो 200 logs are stacked in the following manner, मतलब इस तरीके से रखे गए हैं। 20 logs are in bottom row, सबसे नीचे 20 रखे गए, फिर उसके ऊपर 19 रखे गए, फिर उसके ऊपर 18 रखे गए, पहले नीचे 20 रखे गए, 20 की जगह बीच की जगह में 19 लोग रखा गया, फिर उसके ऊपर बीच में 18, उसके ऊपर 17, फिर 16, मतलब इस तरीके से रखे गए। और मेरे पास ज्यादा ज्यादा ना सिंपल से कितने बेटा 20 है। चलो मेरे पास ज्यादा ज्यादा कितने लॉग्स है बेटा 20 लॉग्स है। देन चलो मेरे पास 200 लॉग्स है, 200 लॉग को मुझे सेट करना है इस तरीके से। अच्छा, हाउ मेनी लॉग्स आर इन टॉप नाउ, मतलब कौन सा नंबर का होगा और कितने लॉग्स आपके ऊपर, इन हाउ मेनी रोज, कितने रो लगेंगी। अच्छा, सबसे पहला वाला जो होगा ना नीचे वाला वो कितना होगा बेटा 20 का, सबसे जो नीचे होगा वो कितना होगा बेटा 20 वाला, उसके ऊपर वाला कितना होगा बेटा 19 का, उसके ऊपर वाला कितना होगा 18 का। मतलब तुम यहाँ से ए बता सकते हो, ए जो है वो 20 है, यहाँ से डी बता सकते हो, हर बार एक एक कम हो रहा है। तुम्हें एन नहीं पता कि कौन से नंबर पे 200 खत्म हो जाएंगे, है ना, तो तुम्हें एन निकालना है। बट तुम्हें ऐसे नहीं पता तुम्हारे पास टोटल कितने लॉग्स है 200। चलो ऐसे क्या फॉर्मूला होगा, Sn is equal to n/2 2a plus n-1 into d। डन, हमारे पास 200 लॉग्स है, n नहीं पता है, ओके 2a, a की जगह हम कितना रख सकते हैं बेटा 20, 20 का डबल 40, n-1, d की जगह हम कितना रख सकते हैं बेटा -1। क्लियर, चलो अभी क्या करें, 2 को यहाँ पे तो 400, n -1 को अंदर मल्टीप्लाई करो 40, माइनस अंदर जाएगा n, दोनों की साइन बदल जाएगी, ये अंदर गया -n और अंदर गया +1। अब अंदर देखो इधर, ये अंदर जाएगा 40n, ये अंदर गया n² और ये 40 और 1 41 हो जाएगा, 40 1 41 41 41 वाला है 41n और -n² इज इक्वल टू 400। क्लियर है, इन सबको यहां पे ले लो, n² -41n डन, और यहाँ पे कितना है 40 400, 400 को तोड़ना है 41 भी लाना है, 400 को तोड़ा जाए ना तो 4, 100 को कितने चले 4 × 25 ऐसे तोड़ो, फिर 5 5 देना, ये हो गया 16 25 16 25 41 हो गया, 16 25 400 और 16 25 41 थी, 16 है 25 है 400। ये कैसे हुआ, अगर ये प्रॉब्लम दे रहा है बेटा कि ये कैसे स्प्लिट किया सर ने, क्या किया क्या नहीं किया, तो थर्ड चैप्टर अच्छे से देख लेना था, सेकंड और फोर्थ चैप्टर, सॉरी सेकंड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर। n कॉमन निकाला n-16, 25 कॉमन निकाला वो भी -25, वहां पे ये जो चीजें स्प्लिटिंग वाली बहुत अच्छे से करवाई है, n-16 पूरा बाहर, n-25 या तो n = 16 आएगा या तो कितना आएगा n = 25, बोलो क्लियर है, n = 16 या तो n = 25।
चलो n इज इक्वल टू 25 पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सोचो धीमे 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 रखते हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मेरे हिसाब से ये नहीं होगा, यही आएगा। कैलकुलेशंस मेरे को समझ में आ जा रही है कि 25 बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, बचेंगे नहीं 400 लॉक्स जो है ना, 200 लॉक्स जो है ना, वो बचेंगे नहीं तुम्हारे, कि 25 नंबर तक जाए। फिर दिखा देता हूं। तुम्हारे पास n की दो वैल्यू है, अब कौन सी सही है कौन सी गलत है चेक किया जाए। चलो आओ चेक करते हैं। कहो ना कहो कि यादें बोलती हैं ओ सनम ओ सनम। n इज इक्वल टू 16 को चेक करो, और यहाँ भी n इज इक्वल टू 25 को चेक किया जाए। a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दोनों में से एक ही चीज सही होगा, दो तो सही नहीं है। a कितना है बेटा, सबसे पहले 20 रखेंगे, n माइनस 16 में से एक गया 15, डी की जगह माइनस में 5, मतलब जो 16 नंबर का होगा उसमें 5 बचे होंगे। 16 नंबर का जो होगा उसमें कितने बेटा, सबसे ऊपर वाले लॉग्स में 5। इधर देखो 825, ये कितना है 20, ये कितना है 20 में से एक 24, 25 में से एक है 24, डी की जगह माइनस में 20 में से 24 निकालो माइनस 4, मतलब आपको 4 कम पड़ जाएंगे। 4 और होता ना तो काम हो जाता, 2 से 4 होते ना तो शायद पहुंचता। नहीं नहीं नहीं, ये 25 माइनस 4 पड़ेगा, नहीं नहीं काफी कम पड़ेंगे। पहले 5 होंगे, 5 फिर उसके ऊपर रखा जाएगा 4, उसके ऊपर रखा जाएगा 3, उसके ऊपर रखा जाएगा 2 1, फिर 0, फिर माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। गलत, ये सही है और ये गलत है। हाउ मेनी लॉग्स, 5 लॉग्स। हाउ मेनी रो, 16 रोज। क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार फिर से देख लो, इसे अच्छे से कर लो, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लो, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। चलो चलो बहुत मस्त क्वेश्चन है ये वाला भी। चलो, इन अ पोटैटो रेस a bucket is placed at the starting point which is 5 meter from the first potato. ये फर्स्ट पोटैटो रखा है इसे 5 मीटर दूरी पे बकेट रखा है, एंड द अदर पोटैटोस आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट, मतलब यहाँ से 3 मीटर फिर 3 मीटर फिर 3 मीटर फिर 3 मीटर 3 मीटर ऐसे करते हुए सारे पोटैटोस रखे हैं स्ट्रेट लाइन। देयर आर 10 पोटैटोस इन लाइन, मतलब पोटैटोस जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, 10 पोटैटो है। और कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक विद इट ड्रॉप, मतलब क्या करेगी बेटा, पहले सबसे पहले वाला पोटैटो ले लेगी, यहाँ से चालू करेगी, 5 मीटर आई, पहला पॉकेट पोटैटो लेके इसमें डाल दिया, मतलब जाने का भी 5 मीटर आने का भी 5 मीटर, मतलब पहली बार उसे कितना चला 2 बार 5 मीटर, कितनी बार बेटा 2 बार 5 मीटर, मतलब टोटल 10 मीटर चला। अब वो जाएगी आगे, अब कहाँ जाएगी बेटा आगे, अब 5 मीटर भी जाएगी, लेकिन यहाँ पोटैटो तो है नहीं, पोटैटो कहाँ पे यहाँ पे, तो 5 और 3 कितना हो गया 8, 8 जाने का 8 आने का 16, कितना हो गया बेटा 16, 5 और 3 ऐसा 2 बार चली, अब वापस आ गई अपनी जगह पे। अब यहाँ से भागते 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 वो 5 गए 3 गई फिर 3 गए, है ना, 5 गई 3 गई 3 गई, कितनी बार बेटा गई और आई, तो कितना हो गया 22 मीटर, फिर 5 3 3 3 5 3 3 3, है ना, कितना हो गया बेटा 5 3 3 3 ऐसे करके 28 मीटर हो गया। अब देखो इस तरीके से कुछ ये चल रही है। अच्छा, हमसे पूछा है कि कहाँ गया, runs ने pick the next potato, runs to the bucket to drop it, C continues in the same way until potatoes are in the bucket, मतलब सारे potatoes का bucket में डाल दिया। What is the total distance उसने चला, वंदर टोटल कितना चला ये निकालना है। क्लियर है। चलो तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखो ना, देखो जगह मिल गई, पहली बार 5 मीटर गई 5 मीटर आई, टोटल कितना चली 10, दूसरा 5 प्लस 3 8 गई, 5 प्लस 3 8 गई, 8 वापस है 16, 5 गई 3 गई 3 गई 22 गई 22, सॉरी 11 आगे गई 11 पीछे आई, 5 गई 3 गई 3 गई 3 गई 14 आगे गई फिर 14 पीछे 28, ऐसे चलता रहेगा, मतलब 10 फिर 16 फिर 22 फिर 28 ऐसे चल जाएगा। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो 6, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो 6, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो 6 6, ये एपी है, क्या है एपी, वो कितनी बार ये चीज को रिपीट करें 10 बार, मतलब तुम्हारा जो ए है वो 10 है, डी तुम्हारा कितना है 16 में से 10 गया 6 बचा, डी तुम्हारा 6 है। कितनी बार करना चाहती है वो 10 बार, कितनी बार करना चाहती है बेटा 10 बार, तो तुम्हारा ऐसे निकालो n/2 2a प्लस n-1 इंटू b, 10/2, पहली बार कितना मीटर चली थी बेटा 10 बार, 10 का डबल 20, 10 में से गया 9, डी की जगह पे कितना ले, डी की जगह पे 6, ये 10
9 6 54, 54 ये कितना हो गया 74, 74 का आधा कितना होता है 38, 37 सॉरी 370, कितना चलना पड़ेगा बेटा उसे 370 मीटर। आप देख लो 370 मीटर। यहाँ इसी के साथ ये हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है बेटा। अब तुम्हें मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जिस तरीके से प्यार मोहब्बत के साथ पढ़ाई कर रहे हो, जिस शिद्दत के साथ पढ़ाई करो, जिस शिद्दत के साथ ये वीडियोस लेक्चर सब कुछ देख रहे हो बेटा, उसी शिद्दत के साथ पूरा कंटिन्यू करिएगा और अच्छे मार्क्स लेके आएगा और पढ़ते रहिएगा, बचाते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।